दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज ने फैंस को जितना रोमांच दिया, अब उससे कई गुना ज्यादा जबरदस्त भिड़ंत होने जा रही है वनडे फॉर्मेट में, जहां दो क्रिकेटिंग दिग्गज टीमें आपस में टकराने वाली हैं। इंग्लैंड की सरजमीं पर होने वाली 3 मुकाबलों की यह हाई वोल्टेज वनडे सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं, बल्कि एक तरह से अग्निपरीक्षा होगी, खासकर टीम इंडिया के लिए, जिसने इस सीरीज के लिए अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव करते हुए विरोधियों को साफ संकेत दे दिया है कि इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इंग्लैंड को इस वनडे सीरीज में घुटनों पर लाने के लिए जो 15 सदस्यीय टीम चुनी है, वो टीम इंडिया के नए मिजाज को दर्शाती है। आक्रामक, युवा और नतीजे के लिए बेताब। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे 6 बड़े सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर बोर्ड ने साफ किया है कि अब रोटेशन पॉलिसी के तहत युवा टैलेंट को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ियों की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर समेत 4 नए खिलाड़ियों को अपने इस नए स्क्वाड में मौका दिया है। वहीं इसके अलावा इन खिलाड़ियों के साथ साथ 2 और ऐसे घातक खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो लंबे समय से वनडे स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया है कि उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। टीम की यह नई सोच और संयोजन इंग्लैंड के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि अब भारत सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि रणनीति से भी खेल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब टीम इंडिया सिर्फ वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की टीम नहीं है, बल्कि मानसिकता में भी नंबर 1 टीम बन चुकी है। दूसरी ओर इंग्लैंड, जो आईसीसी के वनडे रैंकिंग में इस समय 8वें नंबर पर है, भले ही आंकड़ों में कमजोर दिखे, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी दिन मैच का रुख पलट सकते हैं। यही कारण है कि यह सीरीज सिर्फ सीरीज नहीं, बल्कि 2 क्रिकेट कल्चर के टकराव का मैदान बनेगी। भारत के तेज गेंदबाजों की फौज, स्पिनरों की चालबाजी और बल्लेबाजों की आक्रामकता का सामना इंग्लैंड को अपनी ही जमीन पर करना है, जहां वो पहले से ही दबाव में होंगे। इस सीरीज में सबसे खास बात यह होगी कि भारत की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन में फेरबदल, मिडिल ऑर्डर की नई ताकत और डेथ ओवर में गेंदबाजी करने वाले पेसर्स का तगड़ा कॉन्फिडेंस। इंग्लैंड के पास मोइन अली, जो रूट, बेन स्टोक्स जैसे नाम जरूर हैं, लेकिन भारत ने अब उस पुराने दौर से खुद को बाहर निकाल लिया है जहां नाम पर खेल होता था, अब खेलता है परफॉर्मेंस। और यही वजह है कि इस बार इंग्लैंड को अपनी धरती पर ही घुटनों पर लाने का प्लान तैयार हो चुका है। टीम इंडिया अब मरो या मारो वाली मानसिकता के साथ मैदान में उतरेगी। इस सीरीज में ना कोई कसर छोड़ी जाएगी, ना कोई मौका गंवाया जाएगा, क्योंकि अब भारत सिर्फ मैच नहीं जीतना चाहता, भारत एक संदेश देना चाहता है कि चाहे मैदान कहीं भी हो, खेल किसका है ये पूरी दुनिया को दिखाना है। तो साथियों, तैयार हो जाइए उस महायुद्ध के लिए जहां बल्ला बोलेगा, गेंद गरजेगी और मैदान पर भारत और इंग्लैंड की टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी, एक ऐसे मुकाबले में जो रोमांच, आक्रोश और गर्व की पूरी किताब लिखने वाला है। जी हां, 3 मैचों की वनडे सीरीज अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दोनों देशों के क्रिकेटिंग वर्चस्व की असली परीक्षा बन चुकी है। एक ओर भारत की नई और दमदार स्क्वाड, तो दूसरी ओर इंग्लैंड की अपनी मिट्टी पर बची खुची साख को बचाने की जद्दोजहद। ये सीरीज खून गर्मा देने वाली है। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है सीरीज से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, कब, कहां और कैसे खेला जाएगा हर मैच, कौन सा मैदान बनेगा ऐतिहासिक और कहां गूंजेगा भारत माता की जय का गगनभेदी नारा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, अगर आप भी उन दर्शकों में से हैं जो अपने मोबाइल पर मैच की हर गेंद देखना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री, तो जानिए कौन सा ऐप देगा इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग और किस चैनल पर होगा टीवी टेलीकास्ट। और हां, इसके लिए जेब से 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया है, इसका खुलासा भी इस वीडियो में होगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इतिहास के गलियारे में, जहां भारत और इंग्लैंड की अब तक की वनडे भिड़ंतों का पूरा लेखा जोखा मिलेगा। कितनी बार भारत ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में धूल चटाई और कहां कहां भारत को झेलनी पड़ी करारी हार। ये आंकड़े तय करेंगे कि किस टीम का पलड़ा भारी है इस बार। अब बात करें टीम इंडिया की, तो भाई साहब, इस बार बीसीसीआई ने जो स्क्वाड तैयार की है, वो सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं, एक चेतावनी है इंग्लैंड के लिए। कहीं से यंग डायनामाइट को बुलाया गया है, तो कहीं से क्लासिक फिनिशर वापस लौट आया है। इस टीम में हर खिलाड़ी एक मिशन पर है, और वो है इंग्लैंड को उसी की सरजमीन पर पटकनी देने का। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टीम में से वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो असली रणभूमि में उतरेंगे, तो इस वीडियो में आपको मिलेगी टीम इंडिया की सबसे ताकतवर, सबसे बैलेंस और सबसे विस्फोटक प्लेइंग 11 की एक एक जानकारी, वो भी कप्तान से लेकर बॉलिंग अटैक तक। और हां, सीरीज शुरू होने से पहले कुछ ऐसी इनसाइड बातें भी हम लेकर आए हैं जो शायद ही किसी और को पता हो, यानी
ऐसी बातें जिन्हें जाने बिना आप इस सीरीज का असली मजा नहीं ले सकते। तो दोस्तों, अब वक्त है अपनी टीम के साथ खड़े होने का और इस ऐतिहासिक भिड़ंत का हर अपडेट सबसे पहले पाने का। तो फौरन सब्सक्राइब करो क्रिकेट क्लासरूम को, दबा दो वो बेल आइकन ताकि हर बॉल, हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके मोबाइल पर। और इस वीडियो को एक जोरदार लाइक और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि अगली बार जब मैदान गूंजेगा तो आवाज सिर्फ भारत की होगी। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट के सबसे ढांसू मुकाबले के लिए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की टीमें अब टेस्ट के बाद भिड़ेंगी उस फॉर्मेट में जहां हर गेंद पर कहानी बदलती है। वनडे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 3 मैचों की इस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के शेड्यूल से। तो इस सीरीज का पहला वनडे का मुकाबला इंग्लैंड की सबसे प्रतिष्ठित जमीन लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा, जहां की हवा में इतिहास बसा है और पिच पर हर रन एक जंग के बराबर होगा। टेस्ट सीरीज के बाद दोनों टीमें यहां उतरेंगी नए जोश, नए इरादों और बदले हुए कॉम्बिनेशन के साथ। और फिर सीरीज का दूसरा महामुकाबला होगा हेडिंग्ले के लीड्स के स्टेडियम में, जहां दर्शकों की दहाड़ और बल्ले की गरज का जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब, असली फैसला तो तीसरे वनडे मुकाबले में मैनचेस्टर में होगा, जहां तीसरा और आखिरी वनडे मैच इस सीरीज की किस्मत लिखेगा। और यकीन मानिए, वहां का माहौल ऐसा होगा जैसे मैदान पर 2 देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हों। और अब बात आती है टाइमिंग की। तो सभी मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 से शुरू होंगे, यानी चाय की चुस्की और क्रिकेट का रोमांच साथ साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो जनाब खबर सुनकर खुशी से झूम जाइए, क्योंकि इन सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर। और जो लोग मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी तोहफा कम नहीं है। पूरी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर मिलेगी एकदम फ्री में, यानी अब कहीं भी हो, जब भी हो, बस एक क्लिक पर पूरा एक्शन आपके सामने होगा, बिना रुकावट, बिना खर्च और फुल जोश के साथ। तो चलिए अब खोलते हैं वो सबसे अहम और गर्मागर्म पन्ना, जिस पर दर्ज हैं वो 2 नाम जो इस बार टीम इंडिया की कमान और जज्बे का झंडा उठाए मैदान में उतरेंगे। और जनाब, ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं, बल्कि क्रिकेट की किताब में लीडरशिप के सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाले योद्धा हैं। जी हां, बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए जिन 2 खिलाड़ियों को कप्तान और उप कप्तान बनाया गया है, उसकी बात करें तो एक और हैं हिटमैन रोहित शर्मा, वही रोहित जिनके बल्ले से निकले छक्कों की आवाज दूर दूर तक गूंजती है और जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया सिर्फ मैच नहीं, ट्रॉफी जीतना सीख चुकी है। वो रोहित जो मैदान पर आते ही विपक्षी टीम की धड़कनें तेज कर देते हैं और कप्तानी में एक ऐसा ठहराव और समझ लाते हैं जो हर मुश्किल घड़ी में टीम को रास्ता दिखाता है। बीसीसीआई ने एक बार फिर उसी अनुभव, उसी जुनून पर भरोसा जताया है और इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे जंग की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी आती है उप कप्तान की, और इस बार वो नाम है शुभमन गिल। वो खिलाड़ी जो पहले सिर्फ भविष्य का वादा थे, लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजी के केंद्र में चमकता हुआ एक यथार्थ बन चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक भी है और टेम्परामेंट भी, और अब मैदान पर लीडरशिप की बागडोर थामकर वो खुद को एक फिनिशर नहीं, बल्कि एक अगला कप्तान साबित करने को तैयार है। जब एक ओर अनुभव की चट्टान खड़ी हो और दूसरी ओर युवाओं की बाढ़ हो, तो समझ लीजिए टीम इंडिया अब सिर्फ खेलने नहीं, जीत को दहाड़ने उतरेगी। अब बोलिए आप, क्या आपके दिल में अब भी कोई और है जो इस जोड़ी से बेहतर हो सकता है? धोनी का युग, विराट का जज्बा या फिर रोहित गिल की ये नई लहर? अपनी राय नीचे जरूर छोड़िए, क्योंकि असली मैच अब शुरू होता है जब फैन की आवाज गूंजती है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस ऐतिहासिक टक्कर को फिर से जीने का, जिसमें सिर्फ बल्ले और गेंद की गूंज नहीं, बल्कि 2 क्रिकेटिंग महाशक्तियों के बीच इज्जत, इतिहास और दबदबे की असली जंग छिपी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली उस हाई वोल्टेज वनडे सीरीज की, जिसकी गूंज सिर्फ स्टेडियम तक नहीं, बल्कि हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिलों तक पहुंचने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हम उस 15 सदस्यीय धांसू भारतीय स्क्वाड से पर्दा उठाएं, जिसे बीसीसीआई ने इस मिशन इंग्लैंड के लिए तैयार किया है, जरा पीछे मुड़कर उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां इन 2 टीमों ने एक दूसरे को कई बार पटखनी देने की कोशिश की है। अब तक वनडे क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड 110 बार आमने सामने आ चुके हैं और नतीजा साफ है, भारत ने 61 मुकाबलों में बाजी मारी है,
यानी हर दूसरी भिड़ंत में इंग्लैंड को चारों खाने चित्त किया है, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 44 बार वापसी कर पाया है। बाकी के मुकाबले या तो बेनतीजा रहे या बराबरी पर छूटे। लेकिन खेल का पलड़ा किस ओर झुका है, ये आंकड़े खुद बयां करते हैं। खास बात तो ये है कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें वनडे सीरीज में आमने सामने आई थीं, तब भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से धो डाला था। एक तरफा जीत, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, जिसने कभी दुनिया की सबसे खतरनाक वनडे साइड का तमगा अपने नाम किया था। तो ऐसे में ये बात तय है कि इस बार इंग्लैंड हर हाल में पुरानी हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगा, और वो भी अपने होम ग्राउंड की ताकत के साथ। लेकिन जनाब, उधर टीम इंडिया भी खाली हाथ नहीं आई। बीसीसीआई ने जो 15 खिलाड़ियों की ब्रह्मास्त्र स्क्वाड तैयार की है, उसमें अनुभव और जोश का ऐसा मेल है जो किसी भी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है। एक तरफ है वो खिलाड़ी जो मैदान पर तूफान मचा देते हैं, और दूसरी तरफ वो यंग गन जिन्हें मौका मिला है खुद को साबित करने का। और यकीन मानिए, ये स्क्वाड नाम के दम पर नहीं, प्रदर्शन के दम पर डर पैदा करती है। अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड अपने घर में भारत के इस क्रिकेटी प्रहार को झेल पाएगा या फिर एक बार फिर इंडिया का झंडा लहराएगा। तैयार रहिए, क्योंकि असली टक्कर अब शुरू होने वाली है। तो जनाब, अब वक्त आ गया है उस तूफानी भारतीय स्क्वाड की बात करने का, जिसे बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज में इंग्लैंड को रौंदने के लिए किया है। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 शानदार ओपनर बल्लेबाजों को चुना है, जो पिच पर आते ही बॉलर्स की धड़कनें तेज कर देती हैं। जी हां, बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए जो स्क्वाड चुना है, उसके टॉप ऑर्डर में बैठे हैं 3 ऐसे रनबाज जिनके बल्ले से गेंद कम और आग ज्यादा निकलती है। ये ओपनर्स सिर्फ पावर प्ले खेलने नहीं आते, ये पिच पर ऐसा आतंक फैलाते हैं कि विपक्षी टीम पारी शुरू होते ही डेथ ओवर वाली टेंशन में आ जाती है। रनअप पर आते बॉलर को भी शक होने लगता है कि गेंद फेंकनी है या सरेंडर करना है। हर ओवर में चौके छक्कों का ऐसा तांडव चलता है कि मैदान की बाउंड्री छोटी लगने लगती है। बीसीसीआई ने इस बार शुरुआत ही इतनी आग वाली रखी है कि इंग्लैंड को समझ नहीं आएगा कि मैच शुरू हुआ है या उनका डिफेंस खत्म। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, भारत की नई वनडे टीम में जो पहला नाम सबसे ऊपर चमक रहा है, वो है ऋतुराज साइलेंट किलर गायकवाड़। पूरे 1 साल बाद इस बंदे की वापसी हुई है वनडे फॉर्मेट में, जैसे पुराने दोस्त की शादी में बुलावा आ गया हो। पिछली बार जब इन्होंने वनडे में बैट उठाया था, तो सामने साउथ अफ्रीका थी और बैटिंग ऐसी हुई थी कि रन कम और निराशा ज्यादा झलक रही थी। सिर्फ 6 वनडे मैच और कुल जमा 115 रन, यानी हर मैच में एकदम जिम्मेदार नागरिक की तरह सीमित खर्चा। और हाँ, एक अर्धशतक जरूर निकला है, लेकिन उसके बाद बल्ला मानो नींद मोड पर चला गया। लेकिन जनाब, आईपीएल और टी20 में जो तबाही मचाई है, वो बीसीसीआई को याद रही, और शायद इसी वजह से उन्हें फिर से मौका मिला है। अब ये वनडे सीरीज ऋतुराज के लिए नहीं, बल्कि उनके करियर की अग्नि परीक्षा है। अब या तो बल्ला बोलेगा या फिर आलोचक। और भाई साहब, बतौर ओपनर अगर इस बार भी कुछ बड़ा स्कोर नहीं निकला, तो फिर अगला बुलावा शायद काफी दूर से आएगा। अब देखना यह है कि गायकवाड़ इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से पकड़ते हैं या फिर हाथ मलते रह जाते हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, दूसरे ओपनर के रूप में जब टीम इंडिया की गाड़ी मैदान पर दौड़ती है, तो उसकी स्टीयरिंग पकड़ते हैं कप्तान रोहित शर्मा। नाम सुनते ही गेंदबाजों की सांस अटक जाती है। ये जनाब सिर्फ हिटमैन नाम के भरोसे नहीं चलते। इनका बल्ला सुबह की चाय जैसा है, गरम, ताजा और झटके से होश उड़ाने वाला। रोहित जब पहली गेंद खेलने आते हैं, तो सामने वाले बॉलर को ऐसा लगता है जैसे उसने गेंद नहीं, अपना आत्मविश्वास थमा दिया हो। भाई साहब, शुरुआती ओवर में ही ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रहार करते हैं कि अगला ओवर फेंकने से पहले बॉलर खुद गूगल करने लगता है, रोहित को आउट कैसे करें। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा अब सिर्फ प्लेयर नहीं, एक चलता फिरता रिकॉर्ड बुक है। 273 मैचों में 48 की औसत से 11,000 से ज्यादा रन, 29 शतक, 68 50 और हाँ, 3 डबल सेंचुरी। मतलब ये अकेले ही किसी टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप के बराबर हैं। बीसीसीआई ने इस इंग्लैंड सीरीज में इन्हें ओपनिंग का जिम्मा देकर मानो ये तय कर लिया है कि शुरुआत से ही विपक्ष को रोहित करवाना है। वैसे भी रोहित का बल्ला जब चलता है, तो सिर्फ रन नहीं बनते, मैदान में सन्नाटा और घरों में टीवी की आवाज तेज हो जाती है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए उपकप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जनाब का अंदाज कुछ ऐसा है कि शुरुआत में तो लगता है जैसे कोई प्रोफेसर बैटिंग कर रहा हो, धैर्य, तकनीक, किताबों वाला फोकस। लेकिन जैसे जैसे पिच पर टाइम बिताते हैं, वैसे वैसे वो प्रोफेसर क्लास के सारे बैक बेंचर्स की छुट्टी कर देता है। गेंदबाजों के लिए गिल का सामना करना मतलब सिर्फ विकेट की नहीं, आत्मसम्मान की भी परीक्षा देना। और यही वजह है कि आज के दिन शुभमन गिल वनडे क्रिकेट की आईसीसी रैंकिंग में
नंबर 1 पर जमे हुए हैं और वहां बैठने के लिए टैलेंट नहीं, बर्फ जैसी ठंडी नसों वाला टेम्परामेंट चाहिए होता है। अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्होंने बल्ले से ऐसा सैलाब मचाया कि 750 से ज्यादा रन ठोककर कई रिकॉर्ड बहा दिए। टेस्ट का ये हाल है तो सोचिए वनडे में क्या मंजर होगा, जहां सिर्फ 55 मैचों में 60 के औसत से 2775 रन कूट चुके हैं, वो भी 8 शतक और 15 50 के साथ। मतलब साफ है, जब तक गिल क्रीज पर हैं, तब तक विपक्षी ड्रेसिंग रूम में माइक पर कोई बोले या ना बोले, अंदर से आवाज आती है, भाई अब कुछ नहीं हो सकता। और जब वो इंग्लैंड की सरजमी पर फिर से बल्ला घुमाएंगे तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी और गेंदबाज सीधे गूगल पर जाकर पूछेंगे हाउ टू बोल टू शुभमन गिल। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? और अब बात करते हैं इस स्क्वाड में चुने गए मिडिल ऑर्डर के उन साइलेंट किलर्स की जो दिखते सीधे साधे हैं, लेकिन इनका बल्ला जब बोले तो गेंदबाजों की सांसें चढ़ जाती हैं। बीसीसीआई ने अपनी 15 की टोली में ऐसे 3 करिश्माई बंदे भेजे हैं जो न रन आउट से डरते हैं न स्पिन से घबराते हैं। इनका काम है विकेट बचाना और रन रफ्तार बढ़ाना, वो भी ऐसे जैसे पंख लग जाएं स्कोरबोर्ड को। जब ऊपर से विकेट झड़ते हैं और ड्रेसिंग रूम में टेंशन का मीटर फुल हो जाता है, तब ये मिडिल ऑर्डर वाले भैया मैदान पर आकर हालात को हिम्मत वाला हीरो मोड में बदल देते हैं। इंग्लैंड की गेंदबाजी में चाहे कितना भी जहर क्यों ना हो, इनकी बैटिंग में है ऐसा डोज कि पूरा अटैक फीका पड़ जाए। तो इस स्क्वाड में टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर में इस बार सबसे पहले एंट्री मारी है उस खिलाड़ी ने जो शॉट कम और क्लास ज्यादा दिखाता है, साई सुदर्शन। अब देखो, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में भले ही उनका प्रदर्शन थोड़ा हिचकोले खाता नजर आया हो, लेकिन वनडे के लिए सेलेक्टर्स ने उनका नाम ऐसे ठोंका है जैसे गोलगप्पे वाले से एक एक्स्ट्रा पानी पूरी मांगते हैं, बिना शर्म, पूरे हक से। और वजह भी दमदार है। आईपीएल 2025 में जब सब खिलाड़ी शॉट मारने के नाम पर हाथ चला रहे थे, तब ये जनाब 759 रनों की पूरी क्लासिक फिल्म बना गए, सीजन के टॉप स्कोरर बने और बता दिया कि स्टाइल और स्टैट्स दोनों इनके बैट में ठाठ से रहते हैं। बीसीसीआई को भी समझ आ गया कि इस बंदे को इग्नोर करना मतलब खुद की नींव में दरार डालना। वैसे इंटरनेशनल डेब्यू की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 3 वनडे खेले, उसमें 2 अर्धशतक ठोककर बता दिया कि घबराना मना है, सिर्फ पोस्टर नहीं, उनका नेचर है, इनका अंदाज है। शुरुआत में बॉल को ऐसे पढ़ते हैं जैसे स्कूल का होमवर्क, और फिर जमते ही बॉलर्स की क्लास ऐसे लगाते हैं जैसे बायोलॉजी के टीचर डंडा लेकर। और इंग्लैंड की ठंडी हवा, स्विंग करता माहौल, ऐसे हालात में साई सुदर्शन जैसे टिकाऊ और स्मार्ट बल्लेबाज से बेहतर शुरुआत कोई और दिला दे तो बोलो। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। जनाब वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज वार्म अप छोड़कर दुआ मांगने लगते हैं। विराट कोहली ये कोई साधारण बल्लेबाज नहीं, बल्कि वो इंसान है जिन्होंने वनडे क्रिकेट की पूरी किताब अपने बल्ले से दोबारा लिखती है। कोई कहे फॉर्म चला गया, कोई बोले उम्र निकल गई, लेकिन जनाब कोहली हर बार उठते हैं जैसे शेर अपनी नींद से उठता है, तैयार, तेज और टहलका मचाने को। अभी हाल ही में आईपीएल में 657 रन ठोककर सबको याद दिला दिया कि किंग कभी रिटायर नहीं होता, वो बस आराम करता है। आरसीबी के लिए तो उन्होंने ऐसा खेला जैसे कोई बोरिया बिस्तर लेकर अकेले ही टीम को प्लेऑफ के दरवाजे तक खींच लाया हो। और जब बात आती है वनडे क्रिकेट की तो आंकड़े भी सलाम ठोकते हैं। 302 मैचों में 14,181 रन, औसत 58 से ऊपर, 51 सेंचुरी और 74 हाफ सेंचुरी। मतलब हर तीसरे मैच में या तो शतक या अर्धशतक। लेकिन असली मजा तब आता है जब टीम फंसी होती है और वहां से कोहली गेम निकालते हैं, जैसे कोई हीरो आखिरी सीन में एंट्री मारे। इंग्लैंड टूर पर भी यही उम्मीद है, कोहली आएंगे वही पुरानी आंखों की आग लेकर, वही भरोसेमंद बैट थामकर, और सामने खड़ी इंग्लैंड की बॉलिंग को रनों की बाढ़ में बहा देंगे। वही इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर एक ऐसा बल्लेबाज जो ना शो ऑफ करता है न ज्यादा बातें करता है, बस बैट उठाता है और रन बटोरता जाता है। बीसीसीआई ने मिडिल ऑर्डर की कमान जिस शख्स को सौंपी है, वो अपने बल्ले से ऐसी कारस्तानी करता है कि सामने वाले की गेंदबाजी क्या, आत्मविश्वास तक हिल जाता है। जब बाकी खिलाड़ी प्रेशर में घुटने टेकते हैं, तब श्रेयस मैदान पर खड़ा होकर नजारे ही बदल देता है। चैंपियंस ट्रॉफी में जब बड़े बड़े नाम ढेर हो रहे थे, तब अय्यर अकेले खड़ा रहा और सबसे ज्यादा रन ठोककर टीम को संभाल लिया। और आईपीएल में तो उसने बल्ले से ऐसा धमाल मचाया कि 600 रन बनाने के बाद सीधा यह ऐलान कर दिया, मैं फॉर्म में नहीं, फॉर्म मेरे कब्जे में है। अब भले ही वो ज्यादा कैमरा फेस ना करता हो, लेकिन जब बैट चलता है तो फील्डिंग साइड को रील बना देता है। 70 वनडे मैचों में 2,845 रन, 5 शतक और 22 अर्धशतक, ये आंकड़े नहीं, ये तो उस मिडिल ऑर्डर की नींव है जहां से इंडिया का स्कोर उड़ान भरता है। और अब इंग्लैंड वालों को समझ जाना चाहिए कि टॉप ऑर्डर से बच भी गए तो श्रेयस अय्यर नाम का तूफान
उनकी विकेटों को उड़ा ही देगा, क्योंकि ये लड़का साइलेंट मोड में आता है लेकिन साउंड वाले शॉट मारता है। वहीं 15 सदस्यीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 ढांसू विकेटकीपर बल्लेबाजों को भी जगह दी है, जो न सिर्फ पीछे से स्टंप उड़ाते हैं बल्कि बल्ले से भी कहर बरपाते हैं। एक एक्सपीरियंस का पिटारा, दूसरा यूथ का तूफान, दोनों मिलकर गेम पलटने की ताकत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल नाम सुनते ही एक अलग सा सुकून आता है, जैसे मैदान पर शांति का कोई महात्मा उतर आया हो जो बल्ले से ध्यान लगाए और ग्लव्स पहनकर विरोधियों के सपनों की गर्दन दबोच ले। टीम इंडिया के इस बहुरूपिया कलाकार को आप कहीं भी फिट कर दो, टॉप ऑर्डर में क्लास की मूर्ति बन जाएगा, मिडिल ऑर्डर में संकट मोचक की तरह बल्लेबाजी करेगा और विकेट के पीछे तो ऐसे निगरानी रखता है जैसे हर कैच में दुश्मन की साजिश हो। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में इस बंदे ने बल्ले से जो शो किया वो सीधे तौर पर क्रिकेट का वायलिन सोलो था। 500 से ज्यादा रन ठोककर पूरी दुनिया को यही बताया कि ये जनाब सिर्फ बल्लेबाज नहीं, हालातों के इंजीनियर हैं। और अगर बात हो वनडे क्रिकेट की तो भाई साहब 85 मैचों में 3043 रन, 7 सेंचुरी और 18 हाफ सेंचुरी, मतलब आंकड़े ऐसे जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे बैठा कोई भगवाधारी योगी, शांत भी ताकतवर भी। विकेट के पीछे इनकी चाल ऐसी कि गेंदबाजों को उम्मीद से ज्यादा और बल्लेबाजों को सपनों से कम मिलता है। और अब इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ ये राहुल वो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं जो अकेले अपने बल्ले, अपनी सूझबूझ और अपनी विकेट कीपिंग से पूरा मैच पलटने का दम रखते हैं। वही बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में विकेट कीपर के सेकंड ऑप्शन के तौर पर बुलाया है उस खिलाड़ी को जिसका नाम लेते ही केरल के समुद्र भी जोश से उफान मारने लगते हैं, संजू सैमसन। जनाब पूरे 1 साल बाद टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं और इस बार इरादा सिर्फ कमबैक का नहीं, परमानेंट कमरा बुक करने का है। पिछली बार जब संजू मैदान में दिखे थे तो जगह थी साउथ अफ्रीका की और बल्ले से निकला था ऐसा 100 का तड़का जिसे देखकर खुद अफ्रीकी गेंदबाजों ने भी हेलमेट उतार दिए थे। अब ऐसे में इस श्रीलंका सीरीज को संजू के लिए समझो गोल्डन टिकट, क्योंकि अगर इस बार उन्होंने बल्ले से वही क्लास, वही करारा जवाब दिखा दिया तो फिर सिलेक्टर्स को कहना पड़ेगा अबे इसे रहने दो टीम में, कंफ्यूजन ही खत्म। और भाई आंकड़े भी खुद बोलते हैं कि संजू ने अब तक सिर्फ 16 वनडे खेले हैं, लेकिन उसमें भी 56 के औसत से 510 रन ठोक दिए हैं, वो भी बिना कोई हल्ला किए, एकदम साइलेंट किलर टाइप। 1 शतक और 3 अर्धशतक इस बात का सबूत है कि बंदा मौके का भूखा है और जब भी मौका मिलता है बल्ला लहराकर जवाब देता है। अब देखना यह है कि इस बार श्रीलंका की धरती पर संजू अपनी किस्मत की किस लाइन पर बल्ला घुमाते हैं, सीट पक्की करते हैं या फिर से इंतजार की कतार में लगते हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। और अब मिलिए टीम इंडिया की उस तिकड़ी से जो स्क्वाड में भले ही ऑलराउंडर नाम से दाखिल हुई है लेकिन मैदान में उतरते ही ये खिलाड़ी ऑल आउट विनर्स में बदल जाते हैं। 3 ऐसे महारथी जिन्हें देखकर गेंदबाज सोच में पड़ जाएं कि पहले हेलमेट संभालें या फील्डिंग सेट करें, और बल्लेबाज तो इनकी गेंदों के आगे मानो खुद को बॉलिंग मशीन बना बैठे। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी में आखिरी ओवर तक छक्कों की बोली लगाते हैं और गेंदबाजी में विरोधी टीम की कमर तक तोड़ लाते हैं। यानी चाहे टीम का टॉप ऑन ऑर्डर धराशायी हो या गेंदबाज विकेट को तरस जाए, इनकी एंट्री से मैच का टेम्पो ही बदल जाता है। और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जब हर डिपार्टमेंट में महायुद्ध छिड़ेगा तो यही तीनों खिलाड़ी बल्ले बॉल के 2 तरफा हमले से सामने वाली टीम की बत्ती गुल कर देंगे, वो भी मुस्कुराकर। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल जो ना बल्ले से रहम दिखाता है न गेंद से मौका छोड़ता है। अब ये बंदा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, टीम इंडिया की जरूरत के हिसाब से बदलने वाला बहुरूपिया हथियार है। जब टीम का टॉप ऑर्डर बिखर रहा हो तो बल्ला पकड़कर संकट मोचक बन जाता है और जब पिच पर स्पिन पकड़ने लगे तो गेंद थाम कर विरोधियों की सांसें फुला देता है। हालिया T20 और वनडे सीरीज में इस बंदे ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि सेलेक्टर्स को कहना पड़ा भाई तू टीम में है ही है। वनडे करियर में अब तक 68 मैच खेल चुका है, करीब 800 रन कूटे हैं जिसमें 3 बार अर्धशतक के झंडे गाड़े हैं। लेकिन जनाब इसकी असली पहचानी जाती है उसकी बॉलिंग से। 72 विकेट लेकर सामने वाली टीम का खेल चौपट कर दिया है। सबसे खास बात, ये बंदा कभी घबराता नहीं, चाहे हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हो। इंग्लैंड के खिलाफ इस बार ये वही एक्स्ट्रा तड़का डाल सकता है जो मैच को एक तरफा बना दे। बोले तो अक्षर पटेल, नाम याद रखना, ये खिलाड़ी मौका नहीं पूरा मैच छीनने की काबिलियत रखता है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जब भी टीम इंडिया में ऑलराउंडर की बात होती है तो सबसे पहले जो चेहरा सामने आता है वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि जनाब ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मूड हैं और जैसे ही मैदान में उतरते हैं मैच की नसों में हाई वोल्टेज करंट दौड़ने लगता है। ये वो ढांसू प्लेयर हैं
जो बैट उठाएं तो गेंदबाजों की नींद उड़ जाए और बॉल हाथ में लें तो बल्लेबाजों की धड़कनें लड़खड़ाने लगे। आईपीएल में चाहे फॉर्म को लेकर चर्चाएं रही हों, लेकिन जैसे ही हार्दिक ने गेंदबाजी में कदम रखा, हर ओवर में ऐसा जहर घोला कि बल्लेबाजों की हालत पतली हो गई। और बैटिंग में तो भाई साहब उनका बल्ला मानो इंटरव्यू दे रहा हो। मैं अब भी बोल सकता हूं, वनडे क्रिकेट में हार्दिक ने अब तक 94 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2000 के करीब रन और 11 शानदार 50 के साथ ये बता दिया कि वो सिर्फ फिनिशर नहीं, गेम शिफ्टर हैं। वहीं गेंदबाजी में 91 विकेट झटक कर यह साबित कर दिया कि जब टीम को विकेट चाहिए होता है तो हार्दिक खुद को बॉल थमाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मुकाबले हों या प्रेशर वाले मोमेंट्स, हार्दिक हमेशा भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरते हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। टीम इंडिया के इस स्क्वाड में अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो मैच की कहानी बैट से भी लिखता है, बॉल से भी मिटाता है और फील्डिंग से पलट देता है, तो वो हैं रविंद्र जडेजा। अब जडेजा को सिर्फ ऑलराउंडर कहना मतलब ताजमहल को ईंटों का ढेर बताना। ये जनाब तो टेस्ट क्रिकेट के तीनों फॉर्म में 3 इन 1 धमाका है। जब बैटिंग करने आते हैं तो नंबर चाहे जो हो, गेंदबाजों के माथे पर चिंता की सिलवटें खुद ब खुद उभर जाती हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में करीब 500 रन ठोककर उन्होंने बता दिया कि वो बैकअप नहीं, मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद सेनापति हैं। हाँ, गेंदबाजी में भले ही थोड़ा सुर बेसुरा हो गया हो इस बार, लेकिन भाई साहब के वनडे रिकॉर्ड में 231 विकेट ऐसे ही नहीं आए। फिरकी से चुपचाप बवाल मचाना इनका स्टाइल है। और फील्डिंग, अरे छोड़िए जनाब, जडेजा तो ऐसे दौड़ते हैं जैसे बाउंड्री लाइन पर चीता तैनात हो। कुल मिलाकर जड्डू वो खिलाड़ी हैं जो बिना शोर मचाए विरोधी टीम के प्लान को तहस नहस कर देते हैं। इन्हें बस मौका चाहिए, फिर चाहे इंग्लैंड हो या कोई और, मैच इनके मूड से चलता है। और अब जरा नजर डालिए टीम इंडिया के उन गेंदबाजों पर जिनकी एंट्री से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में सन्नाटा छा सकता है। बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में 4 ऐसे तेज तर्रार गेंदबाजों को रखा है जो गेंद से नहीं, कहर से अटैक करते हैं। ये सिर्फ रन रोकने नहीं आते, इनका मकसद होता है बैटर के दिमाग को हिला देना। कभी स्विंग से आंखें घुमा देंगे तो कभी बाउंसर से हेलमेट की टपकन सुनाई देगी। ये वो गेंदबाज हैं जिनकी यॉर्कर सीधा स्टंप उखाड़ देती है और जिनका स्पेल बल्लेबाजों के लिए किसी हॉरर शो से कम नहीं। यानी इंग्लैंड वालों, संभल लो, क्योंकि ये 4 भारतीय तूफान सिर्फ गेंद नहीं फेंकेंगे, तूफान उड़ाएंगे। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। इस बार टीम इंडिया के स्क्वाड में पहला नाम जैसे ही मोहम्मद शमी का आया, क्रिकेट के मैदान में एक पुराना तूफान फिर से लौटता दिखा। शमी जो बीते कुछ महीनों से इंजरी की वजह से क्रिकेट से आउट ऑफ कवरेज एरिया चल रहे थे, अब फुल नेटवर्क के साथ वापसी कर चुके हैं और सीधे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाका करने को तैयार हैं। फिटनेस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब शमी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैच का मूड बदलने वाला हथियार है। वहीं साथ में शामिल हुए हैं मोहम्मद सिराज, जिसे गेंद दो तो वो पावर प्ले में पगबाधा कर दे या फिर डेथ ओवर में गिल्लियां उड़ाकर विरोधी को झुका दे। और भाई साहब, 108 वनडे में 206 विकेट कोई मजाक नहीं है। ये तो सिराज नाम की स्पीड ब्रेकर है जो सामने वाली टीम की रनगाड़ी को हर फेज में रोक देती है। इन दोनों के होने से गेंदबाजी लाइनअप अब नो एंट्री बोर्ड बन चुका है। वही इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जैसे ही टीम इंडिया के गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बुमराह का नाम आता है, सामने वाला बल्लेबाज खुद ही सोच लेता है, भैया अगली बॉल मैं देखूंगा ही नहीं। चोट के चलते कुछ समय बाहर जरूर रहे, लेकिन अब जो लौटे हैं तो सीधे तबाही लेकर आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में 15 से ज्यादा विकेट उखाड़कर उन्होंने बता दिया कि वो सिर्फ फिट नहीं, फुल चार्ज हैं। बुमराह की गेंदबाजी कोई साधारण एक्ट नहीं। पावर प्ले में इन स्विंग से डर, मिड में सस्पेंस और डेथ में यॉर्कर से सरप्राइज फिनिश। उनके पास सिर्फ गेंद नहीं, मिजाज है, गति, दिशा और माइंड गेम्स का परफेक्ट कॉकटेल। वनडे में 19वें मैच में उन्होंने 149 विकेट लेकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ विकेट नहीं, मैच पलटने का हुनर रखते हैं। और जब बात आती है दबाव की, तो जनाब बुमराह मैदान में ठंडक की मशीन बन जाते हैं। जैसे तूफान में भी ऐसी चल रहा हो, वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। तेज गेंदबाजी की अगली बुलेट ट्रेन बने हैं मयंक यादव, जिन्हें इस बार टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में पहली बार एंट्री मिली है। अब तक सिर्फ T20 में अपनी रफ्तार का जलवा दिखाने वाले मयंक ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले T20 मुकाबलों में ऐसी कातिलाना गेंदबाजी की थी कि सिलेक्टर्स भी बोल पड़े, इस बंदे को लंबा फॉर्मेट दो। और लो जी, अब वनडे में भी मयंक को मौका मिला है खुद को साबित करने का। उनके पास है स्पीड, स्वैग और स्विंग, और इस तिकड़ी से वो बल्लेबाजों की हड्डियों तक कंपी छुड़ा सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या मयंक यादव अपनी फुल स्पीड से
वनडे फॉर्मेट में भी धूम मचाने आ रहे हैं या फिर अभी उन्हें और वक्त चाहिए होगा खुद को जमाने के लिए। लेकिन मौका उनके पास है, मंच बड़ा है और अगर ये खिलाड़ी चला तो विरोधी बल्लेबाजों को रन बनाने से ज्यादा भागने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, एक ऐसा स्पिनर जो सिर्फ गेंद नहीं फेंकता, बल्लेबाज के दिमाग में लुका छुपी खेलता है। अगर गेंदबाजी को कोई ब्रेन गेम कहा जाए तो कुलदीप उसका चेस मास्टर है। मैदान पर आते ही वो हर बल्लेबाज को ऐसा घुमाता है कि अगली गेंद स्विच ऑन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में भले ही बेंच पर बैठे रहे हों, लेकिन भाई साहब वनडे फॉर्मेट में इनकी गूगली का रिमोट कंट्रोल सिर्फ इनके पास होता है। अब तक 113 वनडे में 181 विकेट उड़ा चुके हैं और हर विकेट के साथ एक नई चाल की कहानी जोड़ देते हैं। मिडिल ओवर्स में जब बल्लेबाज सोचते हैं कि अब आराम से खेलेंगे, तभी कुलदीप आते हैं, स्क्रिप्ट पलटते हैं और बैट्समैन की उम्मीदों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो जनाब अब मैदान आपका है। टीम इंडिया के 15 सूरमाओं की फौज तैयार है। मुकाबला इंग्लैंड की धरती पर है और सवाल बस इतना है, क्या ये स्क्वाड इंग्लिश टीम की वोट लगा पाएगा या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खिलाड़ी को चुनने में बीसीसीआई से चूक हो गई? आपके ख्याल से कौन सा खिलाड़ी इस स्क्वाड में होना चाहिए था जिसे सिलेक्टर्स ने नजरअंदाज कर दिया? कोई रफ्तार से उड़ता बॉलर या मैच फिनिश करने वाला जबरदस्त हिटर? और सबसे मजेदार बात, आपकी ड्रीम प्लेइंग 11 कौन सी होगी जो इस सीरीज को पलट कर रख देगी? तो अब कमेंट बॉक्स में अपने क्रिकेटी दिमाग की ताकत दिखाओ, अपनी प्लेइंग 11 बताओ और साथ ही ये भी बताओ कि इस स्क्वाड में कौन मिसिंग है और कौन मैच विनर बन सकता है।